हेलो दोस्तों, सभी माता बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। तो आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर जो हमने ड्रम रखा था आप लोगों के साथ शेयर किया था, इसके बाद का फिर यहाँ पर मैंने मिट्टी शाम को भरी थी और फिर इसमें नीम का पेड़ लगा दिया था और जो गुलाब का वो टूट गया था गमला, वो भी उसी में लगा दिया था। और इसके बाद जो पर्दा सिली थी तो 2 दिन से ऐसे ही रखी थी, डाली नहीं थी हमने, टाइम ही नहीं मिला था। और अभी इस टाइम पे मेरे वीडियो भी थोड़े लेट ही आ रहे हैं, वो वीडियो बन ही नहीं रहा था। और जिस दिन थोड़ा बहुत बनाते तो फिर बिल्कुल भी एडिट नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से वीडियो ना ही बन रहा था ना ही आप लोगों तक पहुंच रहा था, इसलिए लेट हो रहा है। अभी डेली नहीं आ रहे हैं, इसलिए दोस्तों आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं। और फिर जो पर्दा हमने सिली हुई थी उन्हीं को लेकर आ गए थे यहाँ पर, तो आज इनको डाल देंगे। 2 दिन से ऐसे ही रखी थी और फिर आज हमने डाल दिया। आज दिन है शनिवार और अभी इस टाइम पे बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे हैं क्योंकि 24 तारीख तक उन लोगों की छुट्टी है और आज शनिवार है। और फिर इसके बाद ब्लॉग लेट ही स्टार्ट किया था, यानी शाम की टाइम स्टार्ट किया था। तो सबने चाय पी ली थी, इसके बाद हमने अपना यहाँ पर एक काम शुरू कर दिया था कि दोनों कमरों में पर्दा डाल दी है और अब ले ली है बाथरूम के लिए, तो वहाँ बाथरूम में डाल देंगे। और ये देखिए, ये धूप की वजह से पर्दा भद्दी यानी कलर बिल्कुल भद्दा पड़ जाता है और फटी बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि हमने ऐसे जल्दी तो फटती नहीं है क्योंकि मोटी साड़ी की रहती है, उसी की पर्दा बनाते हैं। बाथरूम की पर्दा भी काफ़ी पुरानी हो गई थी, इसी कलर की डली थी तो उसको भी चेंज कर दिया है, वो भी बदल दी है। और फिर आ गए थे यहाँ पर रसोई में, तो मुझे बनानी है आज मीठी चटनी, तो उसी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो जो भी चीज़ें जैसे सौंफ है, खड़ी धनिया है और जीरा और 2 से यानी 10 या 12 होंगी काली मिर्च, और फिर उसी में मैंने लाल वाली सूखी 4 या 5 मिर्च ली थी, क्योंकि मिर्च ज़्यादा तीखी थी तो मैंने कम ही डालेंगे क्योंकि फिर ज़्यादा तीखी चटनी अच्छी नहीं लगती है मीठी वाली। तो इन सारी चीज़ों को मैंने भूंजना शुरू कर दिया था। भूंज लेंगे और चटनी हम इस बार थोड़ी ज़्यादा बनाएंगे क्योंकि हम स्टोर करके रखेंगे, इतनी रखेंगे कि 1-1.5 महीने तक चल जाए। और इस टाइम पर अभी गर्मियाँ शुरू हो रही हैं ना, तो फिर ये चीज़ें यानी कुछ बनाना हो तो ये फिर अगर मीठी चटनी है तो फिर जल्दी से बना लो, अगर फिर मीठी चटनी पीसना है तो थोड़ा उसमें टाइम लगता है, तो फिर आलस सा लगता है कि चलो अब चटनी पीसने पड़ेगी। और गर्मियों में सबसे ज़्यादा बनती है चाट, क्योंकि हमारे घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैंने चटनी आज ज़्यादा पीस के रख लेंगे। और वैसे हर बार हम ही पीसते हैं और फिर उसी दिन पीसते थे तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लग जाता था। और पहले से पीसी रखी होगी तो जल्दी से लाओ, कुछ चीज़ बनानी है तो जल्दी से बना लो, तो उसमें टाइम नहीं लगेगा। और सारे जो भी मसाले हमने लिए थे वो भूंज लिए हैं और फिर इन सबको ठंडा होने के लिए रखेंगे जब तक हम इस पानी और गुड़ रख दे। पानी डाल दिया है मैंने 1 लोटा, उसी के हिसाब से हम गुड़ लेके आए थे, 3 पाव से ज़्यादा, थोड़ा ही ज़्यादा गुड़ होगा वो लिया है हमने। और इसको अच्छा पकने देंगे जब तक हम जो भी धनिया मिर्च सौंफ ये सब जीरे भूंजे हुए हैं उनको अच्छे से महीन सिलबट्टे पे पीस लेंगे। और मिक्सी में नहीं पीसेंगे, मिक्सी की जब जल्दी ज़्यादा रहती है तब पीस लेते हैं, लेकिन अभी फ्री टाइम में ये सब सारे काम ऐसे करते हैं कि जो एक्स्ट्रा करके रख लो तो जब ज़रूरत हो तो उनको यूज कर लो। तो सिलबट्टे पे ही पीसेंगे तो अच्छे महीन पीस लेंगे। और जो हाथ से काम करने में यानी सिलबट्टे पे पीसो तो जो अच्छा टेस्ट उसका आता है, इतना अच्छा मिक्सी में नहीं आता है। वैसे अब तो अधिकतर लोग मिक्सी में ही बनाते हैं, लेकिन जब टाइम रहता है तो हम सिलबट्टे पे ही पीसते हैं। तो सारी चीज़ों को हम अच्छे से पीस लेंगे और वहाँ पर जब तक जो गुड़ और पानी रखा है वो खौलता रहेगा। और जिस काला नमक और ये सफ़ेद नमक और अमचूर पाउडर ये सब लेके आ गए थे, वो अमचूर पाउडर हमारा घर का ही बना हुआ है, तो उसको भी थोड़ा सा पीस लेंगे।
वैसे तो महीन है लेकिन उतना महीन नहीं है, हल्का सा मोटा है, तो उसको भी पीस ही लेंगे, फिर डालेंगे बाद में। और देखिए सारे मसाले हमने पीस लिए हैं। उसमें आमचूर पाउडर मैंने थोड़ा 1 चम्मच के करीब मैंने पीस लिया था। और जब डाल देंगे इसके बाद टेस्ट करके देखेंगे कि कैसा, यानी ठीक है या नहीं, तब कम या ज़्यादा हिसाब से अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और फिर सारे मसाले हमने डाल दिए थे, वो इसको चला देंगे। और बाद में जो नमक है और थोड़ा और अमचूर पाउडर डालेंगे। मम्मी को दिया था मैंने थोड़ा सा कि ठीक है या नहीं, तो मिर्ची तो ठीक थी, लेकिन हमने थोड़ा सा बाद में नमक और अमचूर पाउडर थोड़ा और डाला था। और देखिए चटनी अच्छे से, इसको धीमी आंच में थोड़ी देर 2 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। और इसके बाद ये जो मैंने कांच की एक बोतल है और एक जैम वाला डिब्बा है, इसमें भर के रख देंगे, तो 1-1.5 महीने तक आराम से इसको स्टोर करके रख सकते हैं। और जैसे कुछ चीज़ बनानी है तो जल्दी से बन जाती है। और फिर इसके बाद मैंने चूल्हा जला लिया था और पतीली में लगा लेंगे मिट्टी का मांजन। और फिर महेरी बनाना है। और आज सुबह बनाई थी मैंने निगोना, खड़े निगोना बनाए हुए थे, जैसे मटर डालते हैं, जैसे आलू मटर बनाते हैं, उसी तरह मैंने खड़े हुए निगोना बनाए थे। तो वो सब्जी रखी हुई है, तो सब्जी तो आज बनानी नहीं है। और फिर महेरी बनाएंगे, तो उसी के लिए मठा लेके आ गए थे। वो मठा थोड़ा ज़्यादा खट्टा था, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा, मठा से ज़्यादा पानी डाला था हमने। और फिर थोड़ा गर्म हो जाएगा मठा, तो इसी में दलिया मिला देंगे। और महेरी बनाने में भुंजा दलिया नहीं डालते हैं, ऐसे ही डालते हैं, भूंजना नहीं पड़ता है। तो मम्मी को बता रहे थे कि कितना, तो थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, दलिया कम था, तो मठा थोड़ा कम कर दिया है हमने। और बस इसी में डाल देंगे और फिर डाल दें नमक। और जब तक चलाएंगे जब तक एक खोलना न शुरू कर दे, क्योंकि फिर बीच में नीचे ढक जाएगी, इसलिए बराबर ही चलाते रहेंगे। मठा हमने कम कर दिया था। और अब दलिया डाल देंगे। और ये हमने दलिया महेरी के लिए घर पर ही दरा था मिक्सी से, वो बहुत अच्छा दर जाता है। छोटे मोटे काम हम घर पर ही कर लेते हैं। जैसे अब जब ज़्यादा नहीं ज़रूरत है, और जब ज़्यादा ही यानी ज़्यादा पशुओं के लिए दरना पड़ता है, तो फिर बाहर चक्की से दरवाते हैं। लेकिन जब थोड़ा बहुत ज़रूरत रहती है तो हम घर पर मिक्सी से ही दल लेते हैं। तो यहीं पर फिर नमक डाल दिया था, और थोड़ा नमक ज़्यादा डाला था, थोड़ा ही कम रह जाए तो महेरी खट्टी लगने लगती है। और फिर चलाते रहेंगे बराबर। और उसके बाद हमने चटनी अच्छे से पक गई थी, तो उसको ठंडा करने के लिए रख दिया है। और महेरी बनने के बाद हमने रोटियां सेंक ली थी, क्योंकि फिर सब्जी तो बनानी नहीं थी, तो फिर महेरी में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। और मम्मी जा रही हैं धोनी करने के लिए, तो बाल्टी में पानी थोड़ा ज़्यादा था, तो यहीं पर डाल दिया है। और महेरी पक गई थी, तो मैंने जल्दी से रोटियां सेंक ली थी। और रोटियां बनाने के बाद सबने खाना खा लिया। और जब तक चटनी अच्छे से ठंडी हो गई है, तो यहाँ पर आ गए थे, तो इन डिब्बों में भर देंगे अच्छे से। और मीठी चटनी हमारी बनके बिल्कुल तैयार है। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो मान्या बना लेती है आसान तरीके से, जो कुछ उसको समझ में आता है, जो भी फ़ोन में देख ले, थोड़ा आसान लगे तो वो बना लेती है। तो अगर किसी चीज़ में मीठी चीज़ यानी चटनी की ज़रूरत रहती है, तो फिर वो बनाती नहीं है कि अब है नहीं। लेकिन इस बार मैंने अच्छे से बना के इसमें रख दी है, और सोच रहे थे कि अच्छे से बन जाए। वैसे हर बार हम ही बनाते हैं तो बना लेते हैं, लेकिन इस बार आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर की है, तो सोचा था बहुत अच्छे से बन जाए, ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। तो बहुत अच्छे से हमारी चटनी बन गई थी। तो आज की इस वीडियो का यहीं पकड़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। राधे राधे।